तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार एवं आधुनिक मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। रोबोट एक्सो 2021। यह अजीबोगरीब सा दिखता रोबोट मुर्गी पालन से जुड़े लोगों के लिए काफी काम आ रहा है। यह रोबोट मुर्गियों के विशाल फार्म के अंदर जमीन को साफ करने का काम करता है। अक्सर मुर्गी फार्म के अंदर अत्यंत दुर्गंध होती है, तो ऐसे में लोग इन मुर्गी फार्म के अंदर जाने से संकोच करते हैं। यह रोबोट लेजर से जमीन का निरीक्षण भी करता जाता है और मिट्टी की ऊपरी परत को उठा कर उसे कीटाणु रहित भी करता जाता है। पिकॉन गुलविंग। अक्सर कई देशों में ट्रैक्टर को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उनके बड़े बड़े टायर ट्रैक्टर से बाहर निकले होते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे में इस कंपनी ने कुछ ऐसे ट्रैक्टर ही बना डाले जिनके टायर को फोल्ड किया जा सके। मोबास फाल्टाओ फ्लीगर। इस ट्रक की इस खासियत को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यह ट्रक कितना अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। जब इस ट्रक को किसी काम में प्रयोग नहीं किया जाता तो इसके पीछे वाले भाग को फोल्ड कर लिया जाता है, जिससे इस ट्रक को चलाना एवं मोड़ना तो सरल हो ही जाता है, साथ ही साथ पार्किंग के दौरान यह जगह भी कम घेरता है। इसके अतिरिक्त जब इस ट्रक के इस फोल्ड हुए भाग को इस्तेमाल करना हो तो इसे यह ट्रक खुद ब खुद खोलकर पूरा लंबा कर देता है, जिसके बाद इसके पीछे ट्रॉली के साथ लगी भुजाओं को 90 डिग्री के कोण में खड़ा कर दिया जाता है और इसके ऊपर बड़ी लंबी लकड़ियों के लट्ठों को भरा जा सकता है। इस ट्रक को मुख्यतः मोटी मोटी लकड़ियों को ढोने के काम में ही इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, यह ट्रक काफी अधिक शक्तिशाली भी होता है। मोटी KE 1800 MS। इस अजीबोगरीब सी दिखने वाली मशीन का आविष्कार मुख्यतः कद्दू के लिए ही किया गया है। इस मशीन के पीछे वाले भाग में काफी लंबे एवं नोकीले सुए लगे होते हैं, जिन्हें जैसे जैसे जमीन पर रखे गए कद्दू के ऊपर चलाया जाता है तो यह उसमें घुस जाते हैं और कद्दू उसमें फंस जाते हैं, जिसके बाद यह कद्दू धीरे धीरे इस मशीन के अंदर भेजे जाते रहते हैं। जहां यह मशीन उन कद्दुओं को पीस पीस कर खेत में फेंकती जाती है। आपके भी मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि भला ऐसा क्यों किया जाता है। तो हम आपको बता दें, यह कद्दू खाने के योग्य नहीं होते। तो ऐसे में इन कद्दुओं को इस प्रकार खेत में फेंकने से खेत की जमीन काफी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि कद्दू के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और जो जमीन को उपजाऊ बनाने में काफी सहायक होती है। अपोलो जनरेशन 2। अत्यधिक बड़े पैमाने पर मुर्गी फार्म से जुड़े कारोबारियों के लिए बनी यह मशीन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस मशीन का प्रयोग दरअसल मुर्गियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। पहले इस मशीन को पूरा खोला जाता है और उसके बाद इसे मुर्गियों के फार्म के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद जब इसे चालू किया जाता है तो इसका आगे वाला भाग किसी कन्वेयर बेल्ट की तरह चलने लगता है और मुर्गियों के पास इसके पहुंचते ही मुर्गियां खुद ब खुद इसके ऊपर आ जाती हैं और उन्हें मशीन के पीछे वाले भाग में भेज दिया जाता है, और जहां कर्मचारी इन्हें पिंजरे के अंदर रखते जाते हैं। और इस प्रकार पूरे फार्म की मुर्गियों को केवल कुछ ही मिनटों में पिंजरों के अंदर भर लिया जाता है। इसके बाद इन पिंजरों को उठाकर ट्रक में रखकर मुर्गियों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। RC होम। सड़क से धूल मिट्टी सूखे पत्ते इत्यादि को साफ करने वाली यह मशीन कई देशों की सरकारों के काफी काम आ रही है। दूसरी विशाल एवं जटिल मशीन के विपरीत इस छोटी मशीन को छोटे ट्रक के पीछे लगाना होता है और उसके बाद इसके वैक्यूम प्रेशर से सूखे पत्तों को बड़ी ही आसानी से खींचकर ट्रक के अंदर इकट्ठा किया जाता रहता है। यही नहीं, जब एक बार सूखे पत्ते इत्यादि को ट्रक में डाल लिया जाता है तो इस मशीन को उठाकर इसे घुमाकर रख दिया जाता है, जिसके बाद जब इस ट्रक के अंदर पड़े इन पत्तों को खाली करना होता है तो मशीन को उल्टी तरफ रखकर वैसे किया जा सकता है, जिससे
जिससे यह मशीन कहीं अधिक लाभदायक बन जाती है। और यही कारण है कि कई देशों की सरकारें अपने शहरों को साफ रखने के लिए कुछ इस प्रकार की साधारण मशीनों का ही प्रयोग कर रही है। ऑटो एग्री। बेहद विचित्र सी दिखती यह मशीन दरअसल एक प्रकार का रोबोट है जिसे आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसके साथ एक घास काटने वाली मशीन को फिक्स कर दिया गया है और जिसके बाद इसका चालक रिमोट कंट्रोल की मदद से इसे संचालित कर घास को काट रहा है। इस मशीन का प्रयोग न केवल घास काटने एवं भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ इसे पानी के एक बड़े टैंक को ढोने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके लिए केवल इसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा संचालित किया जा रहा है। भविष्य में इस प्रकार के रोबोट की मांग काफी अधिक बढ़ने भी वाली है और जो कि वाकई में इंसान के काफी काम भी आने वाले हैं। टी व्हील कंसेप्ट। यह बेहद विचित्र सी दिखने वाली रोबोटिक मशीन किसानों के काफी काम आ रही है। इस रोबोटिक सिस्टम में 2 टायर होते हैं जिन्हें बीच में एक विशेष रोबोटिक भुजा के साथ जोड़ दिया जाता है और किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। यही नहीं, इसे खोलकर ट्रक में भी ले जाया जा सकता है और पुनः असेंबल कर प्रयोग में लाया जा सकता है। इस रोबोटिक सिस्टम के बीच में लगी भुजा को और अधिक चौड़ा भी किया जा सकता है जिसके कारण जब इसे खेत में बनी क्यारियों के ऊपर चलाना होता है तो क्यारियों के आकार के अनुसार इसकी चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसका प्रयोग खेत में इसके बीच वाली भुजा के साथ कीटनाशकों को छिड़कने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंजीनियर्स इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इस पर काम भी कर रहे हैं। बिग फ्लोट E15। अभी तक आपने केवल जमीन पर चलने वाली जेसीबी मशीन या फिर कहें एक्सक्वेटर को काम करते देखा होगा, लेकिन यह खास एक्सक्वेटर कुछ अलग है। इसे मुख्यतः पानी में काम करने के लिए बनाया गया है। इस एक्सक्वेटर के दोनों तरफ 2 बड़े बड़े ढांचे लगे होते हैं जो इसे पानी में डूबने से बचाते हैं और जिसके कारण यह एक्सक्वेटर पानी में तैर पाता है। पानी में इस एक्सक्वेटर को कई भिन्न भिन्न कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर इस एक्सक्वेटर का इस्तेमाल बर्फीले इलाकों में पानी के ऊपर जमने वाली बर्फ को तोड़ने का होता है। बर्फ के पानी पर जमने से नावों इत्यादि का रास्ता बंद हो जाता है और कई पानी पर चलने वाले वाहन रुक जाते हैं। तो ऐसे में उनके रास्ते के आगे से बर्फ को हटाने के लिए कुछ इस प्रकार की एक्सक्वेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिमोग। मर्सिडीज बेंज नाम की कंपनी की अभी तक शायद आपने कारें ही देखी होंगी, लेकिन यह जानकर आप चौंक सकते हैं कि मर्सिडीज बेंज रोड के किनारों को साफ सुथरा रखने वाली मशीनों को भी बनाती है। इस मशीन का प्रयोग मुख्यतः रोड किनारे उगने वाली घास को काटने का होता है। मर्सिडीज बेंज के इस ट्रक रूपी मशीन की एक और खासियत यह भी है कि इस ट्रक के अंदर स्टीयरिंग को आप बाएं से दाएं और दाएं से बाएं भी कर सकते हैं ताकि इसका चालक रोड के किनारे साफ करते समय दोनों तरफ नजर बना सके और काम पूरी सफाई से कर सके। हालांकि यह ट्रक महंगे जरूर हैं, लेकिन इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण लोग इन्हें खरीदना भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।